चलिए अब जो हमारी एक्सरसाइज है 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे, कक्षा 10वीं। और इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारा बहुपद दिया है इसकी शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सभी लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो बहुपद दिया है इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, बीच में हमारी जो संख्या लिखी है यहाँ पे, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पे ऋण 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे वापस से हमें 2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड करेंगे। रफ पेज पे कर लेना कहीं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार होता है। अब हमें चाहिए है क्या, 2। तब देखो कैसे आएगा, 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 4 में से 2 को अगर घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 2। तो क्या करेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह पर लिखेंगे 4 माइनस 2। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत। और जो x है इसको बाहर लिख देंगे माइनस की x। फिर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, अब ये जो ऋण है इसका अंदर गुणा कर देंगे और इस तरफ से x का होगा तो आ जाएगा ऋण 4x, इस तरफ से x का, इस तरफ से ऋण का, और इस ऋण का इसमें होगा तो धन हो जाएगा, और 2 का जब x में होगा तो 2x ऋण की 8। तो जी आ गया हमारा, 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा, ऋण की 2x बच जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अभी तक दिक्कत तो नहीं है किसी को, शुरू की 2 बना लो पेयर और यहाँ की 2 जोड़ी बना लो। तो इनमें से क्या करेंगे, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है x, तो x कॉमन लेंगे। संख्या तो इधर है नहीं तो संख्या तो बाहर आएगी नहीं। अब क्या बचेगा हमारे पास, इधर एक्स स्क्वायर में से 1 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1x, और यहाँ से x पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा 4। फिर आप देखिए इधर जो प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा लेंगे, जो चिन्ह यहाँ पे रहता है उसी को ही लगाते हैं यहाँ पे। तो 2 यहाँ पे कितना है 8, तो हम कितना कॉमन लेंगे, x तो है नहीं दोनों जगह, तो हम लिखेंगे 2। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x, और 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें से हम घटा रहे हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग दे रहे हैं। ठीक है, और बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें से देखिए x ऋण 4 इधर है, x ऋण 4 इधर है, तो x ऋण 4 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो हमने उसको 1 बार लिख लिया और फिर क्या बचा, x धन 2, तो x धन 2 जी होगा हमारे इसके गुणनखंड। लेकिन हमें चाहिए है इसकी शून्य, तो हम लिखेंगे जब x ऋण 4 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा जी 4, उस तरफ जाएंगे तो धन के हो जाएंगे, एक शून्य तो जी आ गया। तथा हम क्या करेंगे, x धन 2 बराबर 0 तब क्या होगा, जी 2 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, ऋण का, तो एक शून्य का जी आ गया हमारा। ठीक है, अब लेकिन हमें जांच भी करनी है शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो हम लिखेंगे, माना जो हमारा पहला शून्यक है अल्फा बराबर कितना, इसको अल्फा मान ले रहे हैं 4। ठीक है, और बीटा बराबर इसको मान लेंगे ऋण 2। हम 2 शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तब हम देखेंगे, तब शून्यकों का योग, शून्यकों के योग का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, ऋण b बटे ए, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो अच्छा इसको लिख, हम यहाँ पर ए बी सी के मान भी लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे देखो ए का मान कितना है, इसकी तुलना जो है हमारा जो समीकरण है इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर, हम लिखेंगे यहाँ ए बराबर, इसकी तुलना करेंगे हम किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो पहले प्रश्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करना सीख जाएंगे। जो एक्स स्क्वायर होता है उसके इंटू में जो लिखा रहता है वो होता है ए का मान। इधर देखिए एक्स स्क्वायर के इंटू में कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो कितना लिखा, 1। तो ये ए का मान कितना हो जाएगा, एक, ए का मान 1। फिर देखेंगे जो x का गुणांक होता है वो देखेंगे किसका मान होता है, b का। तो यहाँ पर क्या लिखा है 2, और विथ चिन्ह लिखना है माय चिन्ह के साथ, तो -2 आ जाएगा। और c का मान जो अचर पद है हमारे पास, तो ये कितना है, ऋण 8। c बराबर कितना है, ऋण 8। तब हम देखेंगे, तब इधर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से लिख दे रहे हैं इसको,
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का मान कितना है? अल्फा का मान 4 है और बीटा का है -2। तो हम लिखेंगे 4 -2 बराबर में चाहिए हमें -b। तो ऋण और b का मान कितना है? b का मान -2। तो एक -2 इधर पहले से लगा है और b का मान -2 और है, तो हम क्या करेंगे? ऋण 2 और इसके बटे में क्या करना है? e का मान कितना है? 1 लिख देंगे। अब घटा दो इसको, 4 में से 2 जाएगा 2 और इधर ऋण का हो जाएगा धन और बटे में 1 तो लिखते नहीं है। तो ये हमारा संबंध कैसा हुआ? सही हुआ। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ कैसे आ गए हैं? 2 अब देखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? c/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है? 4 और बीटा का मान कितना है? ऋण 2 बराबर में c का मान कितना है? ऋण 8 और a का मान कितना है? 1। तो हम लिख देंगे 1। 4 दूनी ऋण 8 और इस तरफ तो ऋण 8 है ही, तो ये भी दोनों हमारे कैसे हो गए? ये भी संबंध सही है, ये भी संबंध सही है, मतलब हमारा प्रश्न कैसा है? सही है। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक प्रश्न और कर लेना, एक साथ दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। इसका करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1 का कौन सा? तीसरा। ठीक है, तो तीसरे में हम ऐसी जांच नहीं करवाएंगे आपको, सिर्फ इसके शून्यक निकाल देंगे, जांच आप लोग कर लेना। ठीक, तो तीसरा में लिखा है हमारा, तीसरा कर ले या दूसरा? दूसरा कर ले, नहीं दूसरा कर रहे हैं। तो 4s, यहाँ पे क्या लिखा है? s² -4s + 1। इसके क्या करने हैं? हमें गुणनखंड करने हैं। याद रखना, कभी भी बीच की संख्या से पीछे छोटी संख्या मिल जाए तो इसका गुणा करते हैं हम आगे, फिर हम उसी के हिसाब से गुणनखंड करते हैं। तो 1 का गुणा 4 में होगा, क्या हो जाएगा? 4 एकम 4। तो हम इस 4 को जो बीच में लिखा है ये 4, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 4 आ जाए। तो 4 के गुणनखंड तो यही होते हैं 2 × 2। ठीक है, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 धन 2 और बाहर लिख देंगे s और धन का 1। ठीक है, अगली लाइन में क्या होगा? 4s²। इस ऋण का गुणा होगा तो ऋण के 2, इस तरफ से s का तो 2s और इस ऋण का फिर इसमें गुणा हो जाएगा तो ऋण के 2s धन का 1। तो फिर क्या होगा हमारे पास? इन 2 की जोड़ी बनाएंगे, यहाँ पे 2 की जोड़ी बनाएंगे। इधर देखो, इधर है 4, इधर है 2, तो हम क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2 ले लिया। s यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो s भी बाहर आएगा। फिर देखो अंदर क्या बचा? 4 में से 2 बाहर आ गया, कितना बचा? 2। s का वर्ग था, 1s बाहर ले लिया, 1s बचेगा। यहाँ से 2s पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? 1। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? जो चिन्ह है इस चिन्ह के साथ 1 बाहर ले लेंगे। अब जैसे ही ऋण चिन्ह बाहर आता है तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो 2s क्या हो जाएगा? धन का, और धन का 1 था वो काय का हो जाएगा? ऋण का। तो हमारे पास जो गुणनखंड आएंगे 2s ऋण 1। अब यहाँ पे देखना, ये 2 कोष्टक जो हैं आपके एक जैसे आते हैं। अगर एक जैसे हैं तो प्रश्न सही है, नहीं तो प्रश्न में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो 2s ऋण 1 एक बार लिख दिया, फिर क्या बचा हमारे पास? ये 2s और ऋण 1, तो ये दोनों कोष्टक एक जैसे आ गए। ठीक है, हम देखेंगे जब 2s ऋण 1 बराबर 0, तब जो s का मान आएगा 2s, 1 उस तरफ चला जाएगा। फिर हम देखेंगे तो धन का हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा 1/2। तो ऐसे ही करके s के 2 मान आएंगे, 1/2 और 1/2। तो हम लिख लेंगे माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ठीक है, तथा यहाँ पे ए बी और सी की तुलना करेंगे। तो आप देखिएगा, जब इसकी तुलना करेंगे हम 4s² - 4s + 1 से, तो a का मान आता है जो x² का मान होता है, तो a का मान कितना है? 4 और b का मान कितना है? ऋण 4 और c का मान कितना है? धन का 1। तो धन तो लगाते नहीं है। इसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का योग, तो वो आप लोग क्या करेंगे? होमवर्क में करेंगे। शून्यकों का योग के लिए सूत्र लगेगा अल्फा + बीटा बराबर ऋण b/a और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे c/a। और ये दोनों कैसे आ जाएंगे? जैसे हमारे इस प्रश्न में आ गए थे बराबर, इसमें भी बराबर आ जाएंगे, और जैसे बराबर आ गए तो प्रश्न कैसा हमारा? सही है। ठीक है।
तो इसको लिख लीजिए और नोट कर लीजिए जी जी और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जी।